धर्म की महिमा एवं अधर्म की गति का निरूपण तथा अन्नदान का महात्म्य। मुनियों ने कहा, भगवन, आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता तथा सब शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। कृपया बताइए, पिता, माता, पुत्र, गुरु, जाति वाले, संबंधी और मित्र वर्ग, इनमें से कौन मरने वाले प्राणी का विशेष सहायक होता है? लोग तो मृतक के शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले की भांति छोड़कर चल देते हैं, फिर परलोक में कौन उसके साथ जाता है? व्यास जी बोले, विप्रवरों, प्राणी अकेला ही जन्म लेता, अकेला ही मरता, अकेला ही दुर्गम संकटों को पार करता और अकेला ही दुर्गति में पड़ता है। पिता, माता, भ्राता, पुत्र, गुरु, जाति वाले, संबंधी तथा मित्र वर्ग, इनमें से कोई भी मरने वाले का साथ नहीं देता। घर के लोग मृत व्यक्ति के शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले की भांति त्याग देते और 2 घड़ी रोकर उससे मुंह मोड़कर चले जाते हैं। वे सब लोग तो त्याग देते हैं, किंतु धर्म उसका त्याग नहीं करता। वह अकेला ही जीव के साथ जाता है। अतः धर्म ही सच्चा सहायक है। इसलिए मनुष्यों को सदा धर्म का सेवन करना चाहिए। धर्मयुक्त प्राणी उत्तम स्वर्ग गति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार अधर्म युक्त मानव नरक में पड़ता है। अतः विद्वान पुरुष पाप से प्राप्त होने वाले धन में अनुराग न रखें। एकमात्र धर्म ही मनुष्यों का सहायक बताया गया है। बहुत से शास्त्रों का ज्ञाता मनुष्य भी लोभ, मोह, घृणा अथवा भय से मोहित होकर दूसरे के लिए न करने योग्य कार्य भी कर डालता है। धर्म, अर्थ और काम तीनों ही इस जीवन के फल हैं। अधर्म त्याग पूर्वक इन तीनों की प्राप्ति करनी चाहिए। मुनियों ने कहा, भगवन, आपका यह धर्मयुक्त वचन जो परम कल्याण का साधन है, हमने सुना। अब हम यह जानना चाहते हैं कि यह शरीर किन तत्वों का समूह है। मनुष्यों का मरा हुआ शरीर तो स्थूल से सूक्ष्म अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाता है, वह नेत्रों का विषय नहीं रह जाता। फिर धर्म कैसे उसके साथ जाता है? व्यास जी बोले, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, मन, बुद्धि और आत्मा ये सदा साथ रहकर धर्म पर दृष्टि रखते हैं। ये समस्त प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों के निरंतर साक्षी रहते हैं। इनके साथ धर्म जीव का अनुसरण करता है। जब शरीर से प्राण निकल जाता है, तब त्वचा, हड्डी, मांस, वीर्य और रक्त भी उस शरीर को छोड़ देते हैं। उस समय जीव धर्म से युक्त होने पर ही इस लोक और परलोक में सुख एवं अभ्युदय को प्राप्त होता है। मुनियों ने पूछा, भगवन, आपने यह भली भांति समझा दिया कि धर्म किस प्रकार जीव का अनुसरण करता है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि वीर्य की उत्पत्ति कैसे होती है। व्यास जी ने कहा, द्विजवरों, शरीर में स्थित जो पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज और मन के अधिष्ठाता देवता हैं, वे जब अन्न ग्रहण करते हैं और उससे मन सहित पृथ्वी आदि 5 भूत तृप्त होते हैं, तब उस अन्न से शुद्ध वीर्य बनता है। उस वीर्य में कर्म प्रेरित जीव आकर निवास करता है। फिर स्त्रियों के रज में मिलकर वह समयानुसार जन्म ग्रहण करता है। पुण्यात्मा प्राणी इस लोक में जन्म लेने पर जन्म काल से ही पुण्य कर्म का उपभोग करता है। वह धर्म के फल का आश्रय लेता है। मनुष्य यदि जन्म से ही धर्म का सेवन करता है तो सदा सुख का भागी होता है।
यदि बीच बीच में कभी धर्म और कभी अधर्म का सेवन करता है तो वह सुख के बाद भी दुख भी पाता है। पाप युक्त मनुष्य यमलोक में जाकर महान कष्ट उठाने के बाद पुनः तिर्यक योनि में जन्म लेता है। मोह युक्त जीव जिस जिस कर्म से जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसे बतलाता हूं, सुनो। पराई स्त्री के साथ संभोग करने से मनुष्य पहले तो भेड़िया होता है, फिर क्रमशः कुत्ता, सियार, गीध, सांप, कौआ और बगुला होता है। जो पापात्मा काम से मोहित होकर अपनी भौजाई के साथ बलात्कार करता है वह 1 वर्ष तक नर कोकिल होता है। मित्र, गुरु तथा राजा की पत्नी के साथ समागम करने से कामात्मा पुरुष मरने के बाद सुअर होता है। 5 वर्षों तक सुअर रहकर मरने के बाद 10 वर्षों तक बगुला, 3 महीनों तक चींटी और 1 मास तक कीट की योनि में पड़ा रहता है। इन सब योनियों में जन्म लेने के बाद वह पुनः कृमि योनि में उत्पन्न होता है और 14 महीनों तक जीवित रहता है। इस प्रकार अपने पूर्व पापों का क्षय करने के बाद वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो पहले एक को कन्या देने की प्रतिज्ञा करके फिर दूसरे को देना चाहता है वह भी मरने पर कीड़े की योनि में जन्म पाता है। उस योनि में वह 13 वर्षों तक जीवित रहता है। फिर अधर्म का क्षय होने पर वह मनुष्य होता है। जो देव कार्य अथवा पितृ कार्य न करके देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना ही मर जाता है वह कौवा होता है। 100 वर्षों तक कौवे की योनि में रहने के बाद वह मुर्गा होता है। तत्पश्चात 1 मास तक सर्प की योनि में निवास करता है। उसके बाद वह मनुष्य होता है। जो पिता के समान बड़े भाई का अपमान करता है वह मृत्यु के बाद क्रौंच योनि में जन्म लेता है और 10 वर्षों तक जीवन धारण करता है। तत्पश्चात मरने पर वह मनुष्य होता है। शूद्र जातीय पुरुष ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर कीड़े की योनि में जन्म लेता है। उससे मृत्यु होने पर वह सुअर होता है। सुअर की योनि में जन्म लेते ही रोग से उसकी मृत्यु हो जाती है। तदनंतर वह मूर्ख पूर्वोक्त पाप के ही फल स्वरूप कुत्ते की योनि में उत्पन्न होता है। उसके बाद उसे मानव शरीर की प्राप्ति होती है। मानव योनि में संतान उत्पन्न करके वह मर जाता है और चूहे का जन्म पाता है। कृतघ्न मनुष्य मृत्यु के बाद जब यमराज के लोक में जाता है उस समय क्रूर यमदूत उसे बांधकर भयंकर दंड देते हैं। उस दंड से उसको बड़ी वेदना होती है। दंड, मुदगर, शूल, भयंकर अग्निदंड, असिपत्रवन, तप्त वालुका तथा कूट शालमल आदि अन्य बहुत सी घोर यातनाओं का अनुभव करके वह संसार चक्र में आता और कीड़े की योनि में जन्म लेता है। 15 वर्षों तक कीड़ा रहने के बाद मानव गर्भ में आकर वहां जन्म लेने के पहले ही मर जाता है। इस प्रकार सैकड़ों बार गर्भ में मृत्यु का कष्ट भोग कर अनेक बार संसार बंधन में पड़ता है। तत्पश्चात वह पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेता है। उसमें बहुत वर्षों तक कष्ट उठाकर अंत में वह कछुआ होता है। दही की चोरी करने से मनुष्य बगुला और मेढक होता है। फल, मूल अथवा पुआ चुराने से वह चींटी होता है। जल की चोरी करने से कौवा और कांसा चुराने से हारीत यानी हरियल पक्षी होता है। चांदी का बर्तन चुराने वाला कबूतर होता है और स्वर्ण में पात्र का अपहरण करने से कृमि योनि में जन्म लेना पड़ता है। रेशम का कीड़ा चुराने से मनुष्य वानर होता है। वस्त्र की चोरी करने से
तोते की योनि में जन्म होता है। साड़ी चुराने वाला मनुष्य मरने के बाद हंस होता है। रुई का वस्त्र हड़प लेने वाला मानव मृत्यु के पश्चात क्रौंच होता है। सन का वस्त्र, ऊनी वस्त्र तथा रेशमी वस्त्र चुराने वाला मनुष्य खरगोश होता है। चूर्ण की चोरी करने से मनुष्य दूसरे जन्म में मोर होता है। अंगराग और सुगंध की चोरी करने वाला लोभी मनुष्य छछुंदर होता है। उस योनि में 15 वर्षों तक जीवित रहने के बाद जब पाप का क्षय हो जाता है, तब वह मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करता है। जो स्त्री दूध की चोरी करती है वह बगुली होती है। जो नीच पुरुष स्वयं सशस्त्र होकर वैर से अथवा धन के लिए किसी शस्त्रहीन पुरुष की हत्या करता है, वह मरने पर गदहा होता है। गदहे की योनि में 2 वर्षों तक जीवित रहने के बाद वह शस्त्र द्वारा मारा जाता है। फिर मृग की योनि में जन्म लेकर सदा उद्विग्न बना रहता है। मृग योनि में 1 वर्ष बीतने पर वह बाण का निशाना बन जाता है। फिर मछली की योनि में जन्म ले वह जल में फंसा लिया जाता है। 4 महीने बीतने पर वह शिकारी कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। 10 वर्षों तक कुत्ता रहकर 5 वर्षों तक व्याघ्र की योनि में रहता है। फिर काल क्रम से पापों का क्षय होने पर मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करता है। जो मनुष्य खली मिश्रित अन्न का अपहरण करता है वह भयंकर चूहा होता है। उसका रंग नेवले जैसा भूरा होता है। वह पापात्मा प्रतिदिन मनुष्यों को डसता रहता है। घी की चोरी करने वाला दुर्बुद्धि मानव कौवा और बगुला होता है। नमक चुराने से चीरकाक नामक पक्षी होना पड़ता है। जो मनुष्य विश्वास पूर्वक रखी हुई धरोहर को हड़प लेता है वह मृत्यु के बाद मछली की योनि में जन्म लेता है। उसके पश्चात मृत्यु होने पर फिर मनुष्य होता है। मानव योनि में भी उसकी आयु बहुत ही थोड़ी होती है। ब्राह्मणों, मनुष्य पाप करके तिर्यज्ञ योनि में जाता है, जहां उसे धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। जो मनुष्य पाप करके व्रतों द्वारा उसका प्रायश्चित करते हैं वे सुख और दुख दोनों से युक्त होते हैं। लोभ मोह से युक्त पापाचारी मनुष्य निश्चय ही म्लेच्छ योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग जन्म से ही पाप का परित्याग करते हैं वे निरोग, रूपवान और धनी होते हैं। स्त्रियां भी ऊपर बताए अनुसार कर्म करने से पाप की भागिनी होती हैं और पाप योनि में पड़े हुए पूर्वोक्त पापियों की ही पत्नी बनती हैं। द्विजवरों, चोरी के प्रायः सभी दोष बता दिए गए हैं। यहां जो कुछ कहा गया है वह बहुत संक्षिप्त है। फिर कभी कथा वार्ता का अवसर आने पर तुम लोग इस विषय को विस्तार पूर्वक सुन सकते हो। पूर्व काल में देव ऋषियों की सभा में उनके प्रश्नानुसार ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा था वह सब मैंने तुम लोगों को बतलाया है। ये सब बातें सुनकर तुम धर्म के अनुष्ठान में मन लगाओ। मुनि बोले, ब्राह्मण, आपने अधर्म की गति का निरूपण किया। अब हम धर्म की गति सुनना चाहते हैं। किस कर्म के अनुष्ठान से मनुष्य की सद्गति होती है? व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, जो मोहवश अधर्म का अनुष्ठान कर लेने पर उसके लिए पुनः सच्चे हृदय से पश्चाताप करता और मन को एकाग्र रखता है वह पाप का सेवन नहीं करता। ज्यों-ज्यों मनुष्य का मन पाप कर्म की निंदा करता है त्यों-त्यों उसका शरीर उस अधर्म से दूर होता जाता है। यदि धर्मवादी ब्राह्मणों के सामने अपना पाप कह दिया जाए तो वह उस पाप जनित अपराध से शीघ्र मुक्त हो जाता है। मनुष्य जैसे जैसे अपने अधर्म की बात बारंबार प्रकट करता है वैसे ही वैसे वह एकाग्र चित्त होकर अधर्म को छोड़ता जाता है। जैसे सांप केचुल छोड़ता है
उसी प्रकार वह पहले के अनुभव किए हुए पापों का त्याग करता है। एकाग्र चित्त होकर ब्राह्मण को नाना प्रकार के दान दे। जो मन को ध्यान में लगाता है वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। ब्राह्मणों, अब मैं दान का फल बतलाता हूं। सब दानों में अन्न दान को श्रेष्ठ बतलाया गया है। धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह सरलता पूर्वक सब प्रकार के अन्नों का दान करे। अन्न ही मनुष्यों का जीवन है, उसी से जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है। अन्न में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। अतः अन्न को श्रेष्ठ बताया जाता है। देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य अन्न की ही प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्नदान से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। स्वाध्यायशील ब्राह्मणों के लिए न्यायोपार्जित उत्तम अन्न का प्रसन्न चित्त से दान करना चाहिए। जिसके प्रसन्न चित्त से दिए हुए अन्न को 10 ब्राह्मण भोजन कर लेते हैं, वह कभी पशु, पक्षी आदि की योनि में नहीं पड़ता। सदा पापों में संलग्न रहने वाला मनुष्य यदि 10,000 ब्राह्मणों को भोजन करा दे तो वह अधर्म से मुक्त हो जाता है। वेदों का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण भिक्षा से अन्न ले आकर यदि किसी स्वाध्यायशील ब्राह्मण को दान कर दे तो वह संसार में सुख और समृद्धि का भागी होता है। जो क्षत्रिय ब्राह्मण के धन को हानि न पहुंचाकर न्यायतः प्रजा का पालन करते हुए अन्न का उपार्जन करता है और उसे एकाग्रचित होकर श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दान देता है, वह धर्मात्मा है और उस पुण्य के जल से अपने पाप कंक को धो डालता है। अपने द्वारा उपार्जित खेती के अन्न में से 6ठा भाग राजा को देने के बाद जो शेष शुद्ध भाग बच जाता है, वह अन्न यदि वैश्य ब्राह्मण को दान करे तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो शूद्र प्राणों को संशय में डालकर और नाना प्रकार की कठिनाइयों को सहकर भी अपने द्वारा उपार्जित शुद्ध अन्न को ब्राह्मणों के निमित्त दान करता है, वह भी पापों से छुटकारा पा जाता है। जो कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ वेद वेत्ता ब्राह्मणों को हर्ष पूर्वक न्यायोपार्जित अन्न दान करता है, उसका पाप छूट जाता है। संसार में अन्न बल की वृद्धि करने वाला है। उसका दान करने से मनुष्य बलवान बनता है। सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने से सब पाप दूर हो जाते हैं। दान वेत्ता पुरुषों ने जो मार्ग बताया है और जिस पर मनीषी पुरुष चलते हैं, वही अन्नदाताओं का भी मार्ग है। उन्हीं से सनातन धर्म है। मनुष्य को सभी अवस्थाओं में न्यायोपार्जित अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न सर्वोत्तम गति है। अन्नदान से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इस लोक में उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु के बाद भी वह सुख का भागी होता है। इस प्रकार पुण्यवान मनुष्य पापों से मुक्त होता है। अतः अन्याय रहित अन्न का दान करना चाहिए। जो गृहस्थ सदा प्राणाग्नि होत्र पूर्वक अन्न भोजन करता है, वह अन्नदान से प्रत्येक दिन को सफल बनाता है। जो मनुष्य वेद, न्याय, धर्म और इतिहास के ज्ञाता 100 विद्वानों को प्रतिदिन भोजन कराता है, वह घोर नरक में नहीं पड़ता और संसार बंधन में भी नहीं बंधता, अपितु संपूर्ण कामनाओं से तृप्त हो मृत्यु के बाद सुख का भागी होता है। इस प्रकार पुण्य कर्म से युक्त मनुष्य निश्चित होकर आनंद का भागी होता है। उसे रूप, कीर्ति और धन की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें अन्नदान का महान फल बतलाया। यह सभी धर्मों और दानों का मूल है। श्राद्ध कल्प का वर्णन। मुनियों ने पूछा, भगवन,
अब श्राद्ध कल्प का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तपोधन कब, कहां, किन देशों में और किन लोगों को किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, मुनिवरों सुनो, मैं श्राद्ध कल्प का विस्तार के साथ वर्णन करता हूं। जब, जहां, जिन प्रदेशों में और जिन लोगों के द्वारा जिस प्रकार श्राद्ध किया जाना चाहिए, वह सब बतलाता हूं। अपने कुलोचित धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को उचित है कि वे अपने अपने वर्ण के अनुरूप वेदोक्त विधि से मंत्रों उच्चारण पूर्वक श्राद्ध का अनुष्ठान करें। स्त्रियों और शूद्रों को ब्राह्मण की आज्ञा के अनुसार मंत्रोच्चारण के बिना ही विधिवत श्राद्ध करना चाहिए। उनके लिए अग्नि में होम आदि वर्जित है। पुष्कर आदि तीर्थ, पवित्र मंदिर, पर्वत शिखर, पावन प्रदेश, पुण्य सलिला, नदी, नद, सरोवर, संगम, 7 समुद्रों के तट, लिपे पुते अपने घर, दिव्य वृक्षों के मूल और यज्ञ कुंड, ये सभी उत्तम स्थान हैं। इन सब में श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध के लिए वर्जित स्थान बतलाता हूं। किरात, कलिंग, कोंकण, क्रिम, दर्शान, कुरमाय, तंगड़, क्रथ, सिंधु नदी का उत्तर तट, नर्मदा का दक्षिण तट और करतोया का पूर्व तट, इन प्रदेशों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मास की अमावास्या और पूर्णिमा को श्राद्ध के योग्य काल बताया गया है। नित्य श्राद्ध में विश्व देवों का पूजन नहीं होता। नैमित्तिक श्राद्ध विश्व देवों के पूजन पूर्वक होता है। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये 3 प्रकार के श्राद्ध माने गए हैं। इन तीनों का प्रतिवर्ष अनुष्ठान करना चाहिए। जात कर्म आदि संस्कारों के अवसर पर आभ्युदयिक श्राद्ध भी करना उचित है। उसमें युग्म ब्राह्मणों को निमंत्रित करने का विधान है। आभ्युदयिक श्राद्ध माता से आरंभ होता है। जब सूर्य कन्या राशि पर जाते हैं, तब कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक पार्वण की विधि से श्राद्ध करना चाहिए। प्रतिपदा को श्राद्ध करने से धन की प्राप्ति होती है। द्वितीया संतान देने वाली है। तृतीया पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा पूर्ण करती है। चतुर्थी शत्रु का नाश करने वाली है। पंचमी को श्राद्ध करने से मनुष्य लक्ष्मी को प्राप्त करता है और षष्ठी को श्राद्ध करके वह पूजनीय होता है। सप्तमी को गणों का आधिपत्य, अष्टमी को उत्तम बुद्धि, नवमी को स्त्री, दशमी को मनोरथ की पूर्णता और एकादशी को श्राद्ध करने से मनुष्य संपूर्ण वेदों को प्राप्त करता है। द्वादशी को पितरों की पूजा करने वाला मानव विजय लाभ करता है। त्रयोदशी को श्रद्धा सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष संतान वृद्धि, पशु, मेधा, स्वतंत्रता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु अथवा ऐश्वर्य का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिसके पितर युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं अथवा शस्त्र द्वारा मारे गए हों, वे उन पितरों को तृप्त करने की इच्छा से चतुर्दशी तिथि को श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें। जो पुरुष पवित्र होकर अमावस्या को यत्न पूर्वक श्राद्ध करता है, वह संपूर्ण कामनाओं तथा अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। मुनिवरों, अब पितरों की प्रसन्नता के लिए जो जो वस्तु देनी चाहिए उसका वर्णन सुनो। जो श्राद्ध कर्म में गुड़ मिश्रित अन्न, तिल, मधु अथवा मधु मिश्रित अन्न देता है, उसका वह संपूर्ण दान अक्षय होता है। पितर कहते हैं, क्या हमारे कुल में ऐसा कोई पुरुष होगा जो हमें जलांजलि देगा? वर्षा में और मघा नक्षत्र में हमको मधु मिश्रित खीर अर्पण करेगा
मनुष्यों को बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए। यदि उनमें से एक भी गया चला जाए अथवा कन्या का विवाह करे या नील वृक्ष का उत्सर्ग करे तो पितरों को पूर्ण तृप्ति और उत्तम गति प्राप्त हो। कृतिका नक्षत्र में पितरों की पूजा करने वाला मानव स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। संतान की इच्छा रखने वाला पुरुष रोहिणी में श्राद्ध करे। मृगशिरा में श्राद्ध करने से मनुष्य तेजस्वी होता है। आद्रा में शौर्य और पुनर्वसु में स्त्री की प्राप्त होती है। पुष्य में अक्षय धन, आश्लेषा में उत्तम आयु, मघा में संतान और पुष्टि तथा पूर्व फाल्गुनी में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उत्तरा फाल्गुनी में श्राद्ध करने वाला मनुष्य संतानवान और श्रेष्ठ होता है। हस्त नक्षत्र में श्राद्ध करने से शास्त्र ज्ञान में श्रेष्ठता प्राप्त होती है। चित्रा में रूप, तेज और संतति मिलती है। स्वाति में श्राद्ध करने से व्यापार में लाभ होता है। विशाखा पुत्र की अभिलाषा पूर्ण करने वाली है। अनुराधा में श्राद्ध करने से चक्रवर्ती पद की प्राप्त होती है। ज्येष्ठा में श्राद्ध से प्रभुत्व प्राप्त होता है। मूल में श्राद्ध करने वाला पुरुष उत्तम आरोग्य लाभ करता है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में यश की प्राप्ति होती है। उत्तराषाढ़ा में श्राद्ध से शोक दूर होता है। श्रवण में श्राद्ध के अनुष्ठान से शुभ लोक प्राप्त होते हैं। धनिष्ठा में श्राद्ध से अधिक धन का लाभ होता है। अभिजीत में श्राद्ध से वेदों की विद्वता प्राप्त होती है। शतभिषा में पितरों की पूजा करने से वैद्यक के कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। पूर्वा भाद्रपदा में श्राद्ध से भेड़ और बकरी तथा उत्तरा भाद्रपदा में गौएं प्राप्त होती हैं। रेवती में श्राद्ध का अनुष्ठान करने से जस्ता आदि धातुओं की तथा अश्वनी में घोड़ों की प्राप्ति होती है। भरणी नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला पुरुष उत्तम आयु प्राप्त करता है। तत्वज्ञ पुरुष उक्त नक्षत्रों में श्राद्ध करने पर ऐसे ही फलों के भागी होते हैं। अतः अक्षय फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को कन्या राशि पर सूर्य के रहते उक्त नक्षत्रों में काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। सूर्य के कन्या राशि पर स्थित रहते मनुष्य जिन जिन कामनाओं का चिंतन करते हुए श्राद्ध करते हैं उन सब को प्राप्त कर लेते हैं। जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित हो तब नांदी मुख पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि उस समय सभी पितर पिंड पाने की इच्छा रखते हैं। जो राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का दुर्लभ फल प्राप्त करना चाहता हो उसे कन्या राशि पर सूर्य के रहते जल, शाक और मूल आदि से भी पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्रों पर सूर्य देव के स्थित रहते जो भक्ति पूर्वक पितरों का पूजन करता है उसका स्वर्गलोक में निवास होता है। उस समय यमराज की आज्ञा से पितरों की पुरी तब तक खाली रहती है जब तक कि सूर्य वृश्चिक राशि पर मौजूद रहते हैं। वृश्चिक बीत जाने पर भी जब कोई श्राद्ध नहीं करता तब देवताओं सहित पितर मनुष्य को दुःसह शाप देकर खेद पूर्वक लंबी सांसें लेते हुए अपनी पुरी को लौट जाते हैं। अष्टका, मनवंतरा तथा अनवष्टका तिथियों को भी श्राद्ध करना चाहिए। वह मातृवर्ग से आरंभ होता है। ग्रहण, व्यतिपात, एक राशि पर सूर्य और चंद्रमा के संगम, जन्म नक्षत्र तथा ग्रह पीड़ा के अवसर पर पार्वण श्राद्ध करने का विधान है। दोनों अयनों के आरंभ के दिन, दोनों विषय योगों के आने पर तथा प्रत्येक संक्रांति के दिन विधि पूर्वक उत्तम श्राद्ध करना चाहिए। इन दिनों में पिंडदान को छोड़कर
शेष सभी श्राद्ध संबंधी कार्य करने चाहिए। वैशाख की शुक्ला तृतीया और कार्तिक की शुक्ला नवमी को संक्रांति की विधि से श्राद्ध करना उचित है। भादों की त्रयोदशी और माघ की अमावस्या को खीर से श्राद्ध करना चाहिए। जब कोई वेद वेत्ता एवं अग्निहोत्री श्रोत्रिय ब्राह्मण घर पर पधारे तब उस एक ब्राह्मण के द्वारा भी विधि पूर्वक उत्तम श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। जिस दिन साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित श्राद्ध के योग्य कोई वस्तु प्राप्त हो जाए, उस दिन द्विजों को पार्वण की विधि से श्राद्ध करना चाहिए। माता और पिता की मृत्यु के दिन प्रतिवर्ष एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। यदि पिता के भाई अथवा अपने बड़े भाई की मृत्यु हो गई हो, उनके कोई पुत्र नहीं हो, तो उनके लिए भी निधन तिथि को प्रतिवर्ष एकोदिष्ट श्राद्ध करना उचित है। पार्वण श्राद्ध में पहले विश्व देवों का आवाहन और पूजन होता है, किंतु एकोदिष्ट में ऐसा नहीं होता। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए, अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मण को ही निमंत्रित करें। इसी प्रकार मातामहों के श्राद्ध कार्य में भी समझना चाहिए। जो हाल का मरा हो, उसके लिए सदाबाहर जल के समीप पृथ्वी पर तिल और कुश सहित पिंड और जल देना चाहिए। मृत्यु के तीसरे दिन प्रेत का अस्थि चयन करना उचित है। घर में किसी की मृत्यु होने पर ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। सूतक निवृत्त हो जाने पर घर में एकोदिष्ट श्राद्ध करना बताया गया है। 12वें दिन 1 मास पर, फिर 1.5 मास पर तथा उसके बाद प्रतिमास 1 वर्ष तक श्राद्ध करना चाहिए। वर्ष बीतने पर सपिंडीकरण श्राद्ध करना उचित है। सपिंडीकरण हो जाने पर उसके लिए पार्वण श्राद्ध का विधान है। सपिंडीकरण के बाद मृत व्यक्ति प्रेत भाव से मुक्त होकर पितरों के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। पितर 2 प्रकार के हैं, अमूर्त और मूर्तिमान। नांदी मुख नाम वाले पितर अमूर्त होते हैं और पार्वण श्राद्ध के पितर मूर्तिमान बताए गए हैं। एकोदिष्ट श्राद्ध ग्रहण करने वाले पितरों की प्रेत संज्ञा है। इस प्रकार पितरों के 3 भेद स्वीकार किए गए हैं। मुनियों ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, मरे हुए पिता आदि का सपिंडीकरण श्राद्ध कैसे करना चाहिए, यह हमें विधि पूर्वक बताइए। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, मैं सपिंडीकरण श्राद्ध की विधि बतलाता हूं, सुनो। सपिंडीकरण श्राद्ध विश्व देवों की पूजा से रहित होता है। इसमें एक ही अर्घ्य और एक ही पवित्र का विधान है। अग्निकरण और आवाहन की क्रिया भी इसमें नहीं होती। सपिंडीकरण में अपसव्य होकर अयुग्म ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसमें जो विशेष क्रिया है उसका वर्णन करता हूं, एकाग्र चित्त होकर सुनो। सपिंडीकरण में तिल, चंदन और जल से युक्त 4 पात्र होते हैं। उनमें से 3 तो पितरों के लिए रखे और 1 प्रेत के लिए। प्रेत के पात्र से अर्घ्य जल लेकर ये समानाह समनसः इत्यादि मंत्र का जप करते हुए पितरों के 3 पात्रों में छोड़ना चाहिए। शेष कार्य अन्य श्राद्धों की भांति करना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी इसी प्रकार एकोदिष्ट का विधान है। यदि पुत्र न हो तो स्त्रियों का सपिंडीकरण नहीं होता। पुरुषों को उचित है कि वे स्त्रियों के लिए भी प्रतिवर्ष उनकी मृत्यु तिथि को एकोदिष्ट श्राद्ध करें। पुत्र के अभाव में सपिंड और सपिंड के अभाव में सहोदक इस विधि को पूर्ण करें। जिसके कोई पुत्र न हो उसका श्राद्ध उसके दौहित्र कर सकते हैं।
पुत्र का विधि से ब्याही हुई कन्या के पुत्र तो अपने नाना आदि का श्राद्ध करने के अधिकारी हैं ही, जिनकी द्वाया मुष्यायण संज्ञा है। ऐसे पुत्र नाना और बाबा दोनों का नैमित्तिक श्राद्धों में भी विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। कोई भी न हो तो स्त्रियां ही अपने पतियों का मंत्रोच्चारण किए बिना श्राद्ध कर सकती हैं। वे भी न हो तो राजा मृतक के सजातीय मनुष्यों द्वारा दाह आदि समस्त क्रियाएं पूर्ण कराएं, क्योंकि राजा सब वर्णों का बंधु होता है। ब्राह्मणों, सपिंडीकरण के बाद पिता के जो प्रपितामह हैं, वे लेप भाग भोजी पितरों की श्रेणी में चले जाते हैं। उन्हें पितृपिंड पाने का अधिकार नहीं रहता। उनसे आरंभ करके 4 पीढ़ी ऊपर के पितर, जो अब तक पुत्र के लेप भाग का अन्न ग्रहण करते थे, उसके संबंध से रहित हो जाते हैं। अब उनको लेप भाग का अन्न पाने का अधिकार नहीं रहता। वे संबंधहीन अन्न का उपभोग करते हैं। पिता, पितामह और प्रपितामह, इन 3 पुरुषों को पिंड का अधिकारी समझना चाहिए। इनसे भिन्न अर्थात पितामह के पितामह से लेकर ऊपर के जो 3 पीढ़ी के पुरुष हैं, वे लेप भाग के अधिकारी हैं। इस प्रकार 6 ये और 7वां यजमान सब मिलकर 7 पुरुषों का घनिष्ठ संबंध होता है, ऐसा मुनियों का कथन है। यह संबंध यजमान से लेकर ऊपर के लेप भाग भोजी पितरों तक माना जाता है। इनसे ऊपर के सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। पूर्वजों में से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनि में पड़े हैं तथा जो भूत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सब को विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। जिससे जिसकी तृप्ति होती है वह बतलाता हूं, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं, उस हव्य, कव्य और अन्न से देवता, पितर तथा अतिथियों का पूजन करें। संपूर्ण भूत भरण पोषण के योग्य कुटुंबी जन, पशु पक्षी, चींटियां, सन्यासी, भिक्षुक, पथिक तथा सदाचारी ब्राह्मण आदि जो भी उपस्थित हों, गृहस्थ पुरुष अपने घर में सबको संतुष्ट करें। जो नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं का उल्लंघन करता है, वह पाप भोजी है। मुनि बोले, महर्षि, आपने पुरुषों के नित्य, नैमित्तिक और काम्य त्रिविध कर्मों का वर्णन किया। अब हम सदाचार का वर्णन सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य इस लोक और परलोक में सुख का भागी हो। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, गृहस्थ पुरुष को सदा ही सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। आचारहीन मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में। जो सदाचार का उल्लंघन करके मनमाना बर्ताव करता है, उस पुरुष का कल्याण यज्ञ, दान और तपस्या से भी नहीं होता। दुराचारी पुरुष को इस लोक में भी बड़ी आयु नहीं मिलती। अतः उत्तम आचार रूप धर्म का सदा पालन करना चाहिए। सदाचार बुरे लक्षणों का नाश करता है। ब्राह्मणों, अब मैं सदाचार का स्वरूप बतलाता हूं। एकाग्र चित्त होकर उसका पालन करना चाहिए। गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधन का यत्न करना चाहिए। उनके सिद्ध होने पर उसे इस लोक और परलोक में सिद्धि प्राप्त होती है। मन को वश में करके अपनी आय का 1/4 भाग पारलौकिक कल्याण के लिए संग्रहित करें। आधे भाग से नित्य नैमित्तिक कार्यों का निर्वाह करते हुए अपना भरण पोषण करें तथा 1/4 भाग अपने लिए मूल पूंजी के रूप में रखकर उसे बढ़ाएं। ब्राह्मणों, ऐसा करने से धन सफल होता है। इसी प्रकार
पाप की निवृत्ति तथा पारलौकिक उन्नति के लिए विद्वान पुरुष धर्म का अनुष्ठान करे, वह इस लोक में भी फल देने वाला होता है। ब्राह्म मुहूर्त में जागे, जाग कर धर्म और अर्थ का चिंतन करें। इसके बाद शैया त्याग कर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान आदि से पवित्र होकर मन को संयम में रखते हुए पूर्वाभिमुख बैठें और आचमन करके संध्योपासन करें। प्रातः काल की संध्या उस समय आरंभ करें जब तारे दिखाई देते हों। इसी प्रकार सायंकाल की संध्योपासना सूर्यास्त से पहले ही विधि पूर्वक आरंभ करें। आपत्ति काल के सिवा और किसी समय उसका त्याग न करें। द्विजों, बुरी बुरी बातें बकना, झूठ बोलना, कठोर वचन मुंह से निकालना, असत शास्त्र पढ़ना, नास्तिकवाद को अपनाना तथा दुष्ट पुरुषों की सेवा करना अवश्य छोड़ देना चाहिए। मन को वश में रखते हुए प्रतिदिन सायंकाल और प्रातः काल हवन करें। उदय और अस्त के समय सूर्य मंडल का दर्शन न करें। बाल संवारना, दर्पण देखना, दातन करना, आंजन लगाना और देवताओं का तर्पण करना, यह सब कार्य पूर्वाहन काल में ही करना चाहिए। ग्राम, निवास स्थान, तीर्थ और क्षेत्रों के मार्ग में, जोते हुए खेत में तथा गौशाला में मल मूत्र न करें। पराई स्त्री को नंगी अवस्था में न देखें। अपनी विष्ठा पर दृष्टिपात न करें। रजस्वला स्त्री का दर्शन, स्पर्श तथा उसके साथ भाषण भी वर्जित है। पानी में मल मूत्र का त्याग अथवा मैथुन न करें। बुद्धिमान पुरुष मल, मूत्र, केश, राख, खोपड़ी, भूसी, कोयले और सड़ी गली वस्तुएं रस्सी तथा केवल पृथ्वी पर और मार्ग में कभी न बैठें। गृहस्थ मनुष्य अपने वैभव के अनुसार देवता, पितर, मनुष्य तथा अन्यान्य प्राणियों का पूजन करके पीछे भोजन करें। भली भांति आचमन करके हाथ पैर धोकर पवित्र हो पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके भोजन के लिए आसन पर बैठे और हाथों को घुटनों के भीतर करके मौन भाव से भोजन करें। भोजन के समय मन को अन्यत्र न ले जाएं। यदि अन्न किसी प्रकार की हानि करने वाला हो तो उस हानि को ही बताएं। उसके सिवा अन्न के और किसी दोष की चर्चा न करें। भोजन के साथ पृथक नमक लेकर न खाएं। जूठा अन्न खाना वर्जित है। मनुष्य को चाहिए कि मन को वश में रखे और खड़े होकर या चलते चलते मल मूत्र का त्याग, आचमन तथा किसी वस्तु का भक्षण न करें। झूठे मुंह वार्तालाप न करें तथा उस अवस्था में स्वाध्याय भी वर्जित है। झूठी अवस्था में सूर्य, चंद्रमा और तारों की ओर जानबूझकर न देखें। दूसरों के आसन, शैया और बर्तन का भी स्पर्श न करें। गुरुजनों के आने पर उन्हें बैठने को आसन दें। उठकर प्रणाम आदि के द्वारा उनका आदर सत्कार करें। उनके अनुकूल वार्तालाप करें। जाते समय उनके पीछे पीछे कुछ दूर जाकर पहुंचाएं। उनके प्रतिकूल कोई बर्ताव न करें। एक वस्त्र धारण करके भोजन और देव पूजन न करें। बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मणों से बोझ न ढुलाएं। आग में मूत्र त्याग न करें। नग्न होकर कभी स्नान और शयन न करें। दोनों हाथों से सिर न खुजलाएं। बिना कारण बार बार सिर के ऊपर से स्नान न करें। सिर से स्नान कर लेने पर किसी भी अंग में तेल न लगाएं। सब अध्यायों के दिन स्वाध्याय बंद रखें। ब्राह्मण अग्नि, गौ तथा सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब न करें। दिन में उत्तर की ओर और रात में दक्षिण की ओर मुंह करके मल मूत्र का त्याग करें। जहां ऐसा करने में कोई बाधा हो वहां इच्छानुसार करें। गुरु के दुष्कर्म की चर्चा न करें।
यदि वे क्रुद्ध हो तो उन्हें विनय पूर्वक प्रसन्न करें। दूसरे लोग भी यदि गुरु की निंदा करते हो तो उसे न सुने। ब्राह्मण, राजा, दुख से आतुर मनुष्य, विद्या वृद्ध पुरुष, गर्भिणी स्त्री, रोग से व्याकुल मनुष्य, गूंगा, अंधा, बहरा, मत्त, उन्मत्त, व्यभिचारिणी स्त्री, उपकारी बालक और पतित, ये यदि सामने से आते हो तो स्वयं किनारे हटकर इनको जाने के लिए मार्ग देना चाहिए। विद्वान पुरुष देवालय, चैत्य वृक्ष, चौराहा, विद्यावृद्ध पुरुष और गुरु इनको दाहिने करके चलें। दूसरों के धारण किए हुए जूते, वस्त्र और माला आदि स्वयं न पहने। चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा तथा पर्व के दिन तैलाभ्यंग एवं स्त्री सहवास न करे। बुद्धिमान मनुष्य बाहों और पिंडलियों को ऊपर उठाकर न खड़ा हो तथा पैरों को भी न हिलाएं। पैर से पैर को न दबाएं। किसी को चुभती हुई बात न कहें। निंदा और चुगली छोड़ दें। दंभ, अभिमान और तीखे व्यवहार का त्याग करें। मूर्ख, उन्मत्त, व्यसनी, कुरूप, हीनांग और निर्धन मनुष्यों की खिल्ली न उड़ाएं। दूसरे को दंड न दें। केवल पुत्र और शिष्य को शिक्षा देने के लिए उद्देश्य से दंड दिया जा सकता है। आसन को पैर से खींचकर न बैठें। सायंकाल और प्रातः काल पहले अतिथि का सत्कार करके पीछे स्वयं भोजन करें। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके ही दातन करें। दातन करते समय मौन रहें। दातन के लिए निषिद्ध वृक्ष एवं लताओं का परित्याग करें। उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके कभी न सोएं। दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर ही मस्तक करके सोना चाहिए। जहां से दुर्गंध आती हो ऐसे जल में तथा रात्रि काल में स्नान न करें। ग्रहण के समय रात्रि में स्नान करना बहुत उत्तम है। इसके सिवा अन्य समय में दिन में ही स्नान करने का विधान है। वस्त्र के छोर से अथवा वस्त्र हाथ में लेकर उससे शरीर को न मलें। बालों और वस्त्रों को न झटकारें। विद्वान पुरुष स्नान किए बिना कभी चंदन न लगाएं। एक दूसरे के वस्त्र और आभूषणों को अदल बदल कर न पहने। जिसमें कोर न हो और जो बहुत फट गया हो ऐसा वस्त्र न पहने। जिसमें कीड़े अथवा बाल पड़े हो, जिसे कुत्ते ने देखा अथवा चाट लिया हो, अथवा जो सार भाग निकाल लेने के कारण दूषित हो गया हो, ऐसे अन्न को कभी न खाए। भोजन के साथ अलग नमक रखकर न खाएं। बहुत देर के बने हुए सूखे और बासी अन्न को त्याग दें। पिट्ठी, साग, ईख के रस और दूध की बनी हुई वस्तुएं भी यदि बहुत दिनों की हो तो उन्हें न खाएं। सूर्य के उदय और अस्त के समय शयन न करें। बिना नहाए, बिना बैठे, अन्यमनस्क होकर शैया पर बैठकर या सोकर, केवल पृथ्वी पर बैठकर बोलते हुए तथा भृत्य वर्ग को दिए बिना कदापि भोजन न करें। मनुष्य स्नान करके सवेरे और शाम 2 समय विधि पूर्वक भोजन करें। विद्वान पुरुष को कभी पराई स्त्री के साथ समागम नहीं करना चाहिए। पर स्त्री संगम मनुष्यों के इष्ट, पूर्त और आयु का नाश करने वाला है। इस संसार में पर स्त्री गमन के समान पुरुष की आयु का विघातक कार्य दूसरा कोई नहीं है। देव पूजा, अग्निहोत्र, पितरों का श्राद्ध, गुरुजनों को प्रणाम तथा भोजन भली भांति आचमन करके करना चाहिए। स्वच्छ, फेन रहित, दुर्गंध शून्य और पवित्र जल लेकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके आचमन करना चाहिए। जल के भीतर की, घर की, बांबी की, चूहे की, बिल की और शौच से बची हुई ये 5 प्रकार की मिट्टियां त्याग देने योग्य हैं। हाथ पैर धोकर एकाग्र चित्त से मार्जन करके घुटनों को समेटकर
3 या 4 बार आचमन करें। फिर 2 बार ओठ पोंछकर आंख, कान, मुख, नासिका तथा मस्तक का स्पर्श करें। इस प्रकार जल से भली भांति आचमन करके पवित्र हो देव पूजन तथा श्राद्ध आदि की क्रिया करनी चाहिए। छींकने, चाटने, वमन करने, थूकने तथा अस्पृश्य का स्पर्श करने पर आचमन, सूर्य का दर्शन अथवा दाहिने कान का स्पर्श करना चाहिए। इनमें पहले के अभाव में दूसरा उपाय करना चाहिए। पहले उपाय के संभव होने पर उपायानंतर का अवलंबन अभीष्ट नहीं। दांत न कटकटाएं, अपने शरीर पर ताल न दें। दोनों संध्याओं के समय अध्ययन, भोजन और शयन का त्याग करें। संध्या काल में मैथुन और रास्ता चलना भी मना है। पूर्वाहन्न में देवताओं का, मध्याहन्न में मनुष्यों का तथा अपराहन्न काल में पितरों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। देव कार्य या पितृ कार्य में सिर से स्नान करके प्रवृत्त होना चाहिए। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके शौर कराएं। उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी जो कन्या किसी अंग से हीन या रोगणी हो, उसके साथ विवाह न करें। ईर्ष्या का परित्याग करें। दिन में शयन अथवा मैथुन न करें। दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य न करें। कभी किसी भी जीव को पीड़ा न दें। रजस्वला स्त्री 4 रातों तक सभी वर्ण के पुरुषों के लिए त्याज्य है। यदि कन्या का जन्म अभिष्ट न हो तो उसे रोकने के लिए 5वीं रात में स्त्री सहवास न करें। 6ठी रात आने पर स्त्री के पास जाएं, क्योंकि युग्म रात्रियां ही इसके लिए श्रेष्ठ हैं। युग्म रात्रियों में स्त्री सहवास करने से पुत्र होता है और अयुग्म रात्रियों में गर्भाधान करने से कन्या उत्पन्न होती है। पर्व आदि के अवसर पर मैथुन करने से विधर्मी संतान होती है और संध्या काल में गर्भाधान करने से नपुंसक उत्पन्न होते हैं। विद्वान पुरुष शौर कर में रिक्ता तिथियों का परित्याग करें। विनय रहित उद्दंड पुरुषों की कभी बात न सुने। जो अपने से नीचा हो उसे आदर पूर्वक ऊंचा आसन न दें। हजामत बनवाने, वमन होने, स्त्री प्रसंग करने तथा शमशान भूमि पर जाने पर वस्त्रा सहित स्नान करें। देवता, वेद, द्विज, साधु, सच्चे महात्मा, गुरु, पतिव्रता, वेद, यज्ञ तथा तपस्वी की निंदा और परिहास न करें। सदा मांगलिक वेश धारण करें। कभी भी अमंगलमय वेश न धारण करें। स्वच्छ वस्त्र पहने और श्वेत पुष्पों की माला धारण करें। उद्भट, उन्मत्त, मूढ़, अविनीत, शीलहीन, अवस्था और जाति से दूषित, अधिक अपव्ययी, वैरी, कार्य में असमर्थ, निंदित, धूर्तों का संग करने वाले, निर्धन, विवाद करने वाले तथा अन्य अधम पुरुषों के साथ कभी मित्रता न करें। सुहृद, यज्ञ दीक्षित, राजा, स्नातक तथा श्वशुर इनके साथ मैत्री का भाव रखें और जब ये घर पर पधारें तो उठकर खड़ा हो जाए। साथ ही अपने वैभव के अनुसार इनका पूजन करें। प्रतिवर्ष अपने घर आए हुए ब्राह्मणों का वैभव के अनुसार स्वागत सत्कार करें। अपने घर में यथास्थान देवताओं का भली भांति पूजन करके क्रमशः अग्नि में आहुति दें। पहले आहुति ब्रह्मा को, दूसरी प्रजापति को, तीसरी गृहयाओं को, चौथी कश्यप को तथा 5वीं अनुमति को दें। तत्पश्चात बलि वैश्व देव करें। देवताओं के लिए पृथक पृथक स्थान का विभाग करके उनके लिए बलि अर्पण करें। उसका क्रम इस प्रकार है। एक पात्र में पहले पर्जन्य, जल और पृथ्वी को 3 बलियां दें। फिर पूर्व आदि प्रत्येक दिशा में वायु को बलि देकर क्रमशः उन दिशाओं के नाम से भी बलि समर्पित करें। तत्पश्चात मध्य में क्रमशः
ब्रह्मा अंतरिक्ष और सूर्य को बलि दें। उनके उत्तर भाग में विश्व देवों और विश्व भूतों को बलि दें। फिर उनके भी उत्तर भाग में उषा और भूतपति को बल समर्पित करें। तदनंतर पितृभ्यः स्वधा नमः यों कहकर दक्षिण दिशा में अपसव्य होकर पितरों के लिए भी बलि दें और वायव्य दिशा में अन्न का शेष भाग तथा जल लेकर यक्ष मैं तत्ते निर्णय जन्म यह मंत्र पढ़कर उसे विधि पूर्वक छोड़ दें। फिर देवताओं और ब्राह्मणों को नमस्कार करें। दाहिने हाथ में अंगूठे के उत्तर और जो एक रेखा होती है वह ब्रह्म तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उसी से आचमन किया जाता है। तर्जनी और अंगूठे के बीच का भाग पितृ तीर्थ कहलाता है। नांदी मुख पितरों को छोड़कर अन्य सब पितरों को उसी तीर्थ से जल आदि देना चाहिए। अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ हैं, उसी से देव कार्य करने का विधान है। कनिष्ठिका के मूल भाग में काय तीर्थ है, उसी से प्रजापति का कार्य किया जाता है। इस प्रकार इन तीर्थों से सदा देवताओं और पितरों के कार्य करने चाहिए। अन्य तीर्थों से कदापि नहीं। ब्राह्म तीर्थ से आचमन उत्तम माना गया है। पितरों का श्राद्ध और तर्पण पितृ तीर्थ से, देवताओं का यज्ञ यागादि देव तीर्थ से और प्रजापति का कार्य तीर्थ से करना श्रेष्ठ बताया गया है। नांदी मुख नाम वाले पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण आदि कार्य प्राजापत्य तीर्थ से करने चाहिए। विद्वान पुरुष एक साथ जल और अग्नि न लें। गुरु, देवता, पिता तथा ब्राह्मणों की ओर पैर न फैलाएं। बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय को न छेड़ें। अंजलि से पानी न पिएं। शौच के समय विलंब न करें। मुख से आग न फूंके। ब्राह्मणों, जहां ऋण देने वाला धनी, चिकित्सा करने वाला वैद्य, श्रोत्रिय ब्राह्मण तथा जलपूर्ण नदी ये चार न हो, वहां निवास नहीं करना चाहिए। जहां शत्रु विजयी बलवान और धर्मपरायण राजा हो, वहीं विद्वान पुरुष को सदा निवास करना चाहिए। दुष्ट राजा के राज्य में कहां सुख है? जहां पूर्ववासी परस्पर संगठित और न्यायानुकूल बर्ताव करने वाले हों तथा सब लोग शांत एवं ईर्ष्या रहित हों, वहां का निवास भविष्य में सुख देने वाला होता है। जिस राष्ट्र में किसान बहुत हों परंतु वे बहुत घमंडी न हों तथा जहां सब तरह के अन्न पैदा होते हों, वहीं बुद्धिमान पुरुष को निवास करना चाहिए। ब्राह्मणों, जहां अपने को जीतने की इच्छा रखने वाला मनुष्य, पहले का शत्रु और सदा उत्सव में ही मग्न रहने वाले लोग, ये तीन सदा मौजूद हों, वहां कभी निवास नहीं करना चाहिए। जिस स्थान पर अच्छे स्वभाव वाले पड़ोसी हो, दुर्धर्ष राजा हो और सदा खेती उपजाने वाली भूमि हो, वहीं विद्वान पुरुष को रहना उचित है। विप्रवरों, इस प्रकार मैंने तुम लोगों के हित के लिए ये सब बातें बताई हैं। अब मैं भक्ष्य और भोज्य की विधि से संबंध रखने वाली बातें बतलाऊंगा। घी अथवा तेल में पका हुआ अन्न बहुत देर का बना हुआ अथवा बासी भी हो तो वह भोजन करने योग्य होता है। गेहूं, जौ तथा गोरस की बनी हुई वस्तुएं तेल, घी में न बनी हो तब भी वे पूर्ववत ग्रहण करने योग्य हैं। षडख, पत्थर, सोना, चांदी, रस्सी, कपड़ा, साग, मूल, फल, मणि, हीरा, मूंगा, मोती, पात्र और चमस, इन सब की शुद्धि जल से होती है। लोहे के पात्रों एवं हथियार की शुद्धि पानी से धोने तथा पत्थर यानी शान पर रगड़ने से होती है। जिस पात्र में तेल या घी रखा गया हो उसकी सफाई गर्म जल से होती है। सूप, मृग चर्म, मूसल, ओखली तथा कपड़ों की ढेर की शुद्धि जल छिड़कने मात्र से हो जाती है।
वल्कल वस्त्र की शुद्धि जल और मिट्टी से होती है। मिट्टी के बर्तन दोबारा पकाने से शुद्ध होते हैं। भिक्षा में प्राप्त अन्न, कारीगर का हाथ, बाजार में बिकने के लिए आई हुई शाक आदि वस्तुएं जिसके गुण दोष का ज्ञान न हो, ऐसी वस्तु और सेवकों द्वारा बनाई हुई वस्तु सदा शुद्ध मानी जाती है। जो बहता हो तथा जिससे दुर्गंध न आती हो, ऐसा जल शुद्ध माना गया है। समयानुसार अग्नि से तपाने, बुहारने और गायों के चलने फिरने, लीपने, जोतने और जल छिड़कने से भूमि की शुद्ध होती है। बुहारने आदि से घर शुद्ध होता है। जिसमें बाल या कीड़े पड़े हो, जिसे गाय ने सूंघ लिया हो तथा जिसमें मक्खियां पड़ी हो, ऐसे पात्र की शुद्धि के लिए राख, मिट्टी और जल का उपयोग करना चाहिए। तांबे का बर्तन खटाई से, रांगा और शीशा जल से और कांसे के बर्तन का राख और जल से शुद्ध होते हैं। जिस पात्र में कोई अपवित्र वस्तु पड़ गई हो, उसे मिट्टी और जल से तब तक धोएं जब तक कि उसकी दुर्गंध दूर न हो जाए। इससे वह शुद्ध होता है। धूल, अग्नि, घोड़ा, गौ, छाया, किरणें, वायु, भूमि, जल के छींटे और मक्खी आदि ये सब अशुद्ध वस्तु के संसर्ग में आने पर भी दूषित नहीं होते। बकरे और घोड़े का मुख शुद्ध माना गया है, किंतु गाय का नहीं। बछड़े का मुंह तथा माता का स्तन भी पवित्र बताया गया है। पेड़ से फल गिराते समय पक्षी की चोंच भी शुद्ध मानी गई है। आसन, शैया, सवारी, नदी का तट और तृण ये सब बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की भांति सूर्य और चंद्रमा की किरणों तथा वायु के स्पर्श से शुद्ध होते हैं। सड़कों और गलियों में घूमने फिरने, स्नान करने, छींक आने, हवा खुलने तथा वस्त्र बदलने पर विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। पक्की ईंट के बने हुए चबूतरे आदि में यदि कोई अस्पृश्य वस्तु, गलियों की कीचड़ या जल आदि लग जाए तो उसकी शुद्धि केवल वायु के स्पर्श से हो जाती है। अनजान में यदि दूषित अन्न भोजन कर ले तो 3 रात उपवास करने से शुद्धि होती है, और यदि जानबूझकर किया हो तो उसके दोष की शांति के लिए प्रायश्चित करने से शुद्धि होती है, और यदि जानबूझकर किया हो तो उसके दोष की शांति के लिए प्रायश्चित करने से शुद्धि होती है। रजस्वला स्त्री, नवप्रसूता स्त्री, चांडाल तथा मुर्दा ढोने वाले मनुष्यों से छू जाने पर शुद्ध के लिए स्नान करना चाहिए। मनुष्य की गीली हड्डी का स्पर्श कर लेने पर ब्राह्मण स्नान करने से शुद्ध होता है, और सूखी हड्डी का स्पर्श करने पर केवल आचमन करके गाय का स्पर्श या सूर्य का दर्शन करने से वह शुद्ध हो सकता है। थूक और उपटन को न लांघे। जूठन, मलमूत्र और पैरों के धोवन को घर से बाहर फेंके। दूसरों के खुदाए हुए पोखरे आदि में 5 लोदे मिट्टी निकाले बिना स्नान करें। देवता संबंधी सरोवरों और गंगा आदि नदियों में सदा ही स्नान करें। असमय में उद्यान आदि के भीतर कभी न ठहरें। लोक निंदित पुरुषों तथा विधवा स्त्रियों से कभी वार्तालाप न करें। रजस्वला स्त्री, पतित, मुर्दा, विधर्मी, प्रसूता स्त्री, नपुंसक, वस्त्रहीन, चांडाल, मुर्दा ढोने वाले तथा पर स्त्रीगामी पुरुषों को देखकर विद्वान पुरुष अपनी शुद्धि के लिए सूर्य का दर्शन करें। अभक्ष्य पदार्थ, भिक्षुक, पाखंडी, बिल्ली, गधा, मुर्गा, पतित, जाति बहिष्कृत चांडाल, ग्रामीण सुअर तथा अशौच दूषित मनुष्यों का स्पर्श कर लेने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। जिसके घर में प्रतिदिन नित्य कर्म की अवहेलना होती है तथा जिसे ब्राह्मणों ने त्याग दिया है, वह नराधम पाप भोगी है।
नित्य कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। उसे न करने का विधान तो केवल मरना शौच और जनना शौच में ही है। अशौच प्राप्त होने पर ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन तथा वैश्य 15 दिनों तक दान होम आदि कर्मों से अलग रहें। शूद्र 1 मास तक अपना कर्म बंद रखें। फिर अशौच निवृत्त होने पर सब लोग अपने शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करें। मृतक का दाह संस्कार करने के बाद उसके गोत्र वाले लोगों को चाहिए कि बार बार जलाशय आदि में जाकर पहले, चौथे, 7वें और 9वें दिन उस प्रेत के लिए जलांजलि दे। दाह संस्कार के चौथे दिन समान गोत्र वाले भाई बंधुओं को प्रेत की चिता से उसकी अस्थियों का संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के बाद उनके अंगों का स्पर्श किया जा सकता है। फिर समानोदक पुरुष अपने सब कर्म कर सकते हैं। जिस दिन मृत्यु हुई हो उस दिन समानोदक और सपिंड दोनों का स्पर्श किया जा सकता है। धन के लिए चेष्टा करते समय या स्वेच्छा से अथवा शस्त्र, रस्सी, बंधन, अग्नि, विष, पर्वत से गिरने तथा उपवास आदि के द्वारा मृत्यु होने पर और बालक, परदेशी एवं परिव्राजक की मृत्यु होने पर तत्काल अशौच निवृत्त हो जाता है। कुछ लोगों के मत में 3 दिनों तक अशौच बना रहता है। यदि सब पिंडों में से एक की मृत्यु होने के बाद थोड़े ही दिनों में दूसरे की भी मृत्यु हो जाए तो पहले के अशौच के साथ ही दूसरे का अशौच भी निवृत्त हो जाता है। अतः पहले के अशौच में जितने दिन शेष हो उतने ही दिनों के भीतर दूसरे का भी श्राद्ध आदि कर्म कर देना चाहिए। जनना शौच में भी यही विधि देखी गई है। सपिंड तथा समानोदक व्यक्तियों में एक के बाद दूसरे का जन्म हो तो इसी प्रकार पहले के साथ दूसरे का अशौच भी निवृत्त हो जाता है। पुत्र का जन्म होने पर पिता को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। उसमें भी यदि एक के जन्म के बाद दूसरे का जन्म हो जाए तो पहले जन्म हुए बालक के दिन पर ही दूसरे की भी शुद्ध बताई गई है। अशौच के बाद क्रमशः 10, 12, 15 और 30 दिन बीतने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने शास्त्रों कर्मों का अनुष्ठान करें। अशौच निवृत्त होने पर प्रेत के लिए एकोद्दिष्ट करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। लोक में जो जो वस्तु अधिक प्रिय हो और घर में भी जो वस्तु अत्यंत प्रिय जान पड़े उसको अक्षय बनाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह उसे गुणवान पुरुष को दान दे दे। अशौच के दिन पूरे हो जाने पर जल, वाहन और आयुध का स्पर्श करके पवित्र हो सब वर्णों के लोग प्रेत के लिए जलदान और पिंडदान आदि का कार्य करें। तदनंतर अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करें। इससे इस लोक और परलोक में भी कल्याण होता है। तीनों वेदों का प्रतिदिन स्वाध्याय करें, विद्वान बने, धर्मानुसार धन का उपार्जन करें और उसे यत्न पूर्वक यज्ञ में लगाएं। जिस कर्म को करते समय आत्मा में घृणा न हो और जिसे महापुरुषों के सामने प्रकट करने में कोई संकोच न हो ऐसा कर्म निःशंक होकर करना चाहिए। ब्राह्मणों, ऐसे आचरण वाले गृहस्थ पुरुष को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा इस लोक और परलोक में भी उसका कल्याण होता है। यह विषय अत्यंत गोपनीय तथा आयु, धन और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। यह सब पापों का नाशक, पवित्र तथा श्री, पुष्टि एवं आरोग्य देने वाला है। इतना ही नहीं, यह कल्याणमय प्रसंग मनुष्यों को यश और कीर्ति देने वाला तथा उनके तेज और बल की वृद्धि करने वाला है।
मनुष्यों को सदा इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह स्वर्ग का सर्वोत्तम साधन है। सम्यक श्रेय की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को यत्न पूर्वक इन सब बातों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो इस विषय को भली भांति जानकर नित्य निरंतर इसका अनुष्ठान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। द्विजरों, यह मैंने सार से भी अत्यंत सारभूत तत्व का वर्णन किया है। यह श्रुतियों तथा स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित धर्म है। हर एक को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो नास्तिक हो, जिसकी बुद्धि खोटी हो, जो दंभी, मूर्ख और कुतर्कपूर्ण वार्तालाप करने वाला हो, ऐसे मनुष्य को कदापि इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। वर्ण और आश्रमों के धर्म का निरूपण। मुनियों ने कहा, ब्राह्मण, अब हम वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का विशेष रूप से वर्णन सुनना चाहते हैं। विप्रवर, अब उसी का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, द्विजवरों, अब मैं क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्म का वर्णन करूंगा। तुम लोग एकाग्र चित्त होकर सुनो। ब्राह्मण को सदा दान, दया, तपस्या, देव यज्ञ और स्वाध्याय में तत्पर रहना चाहिए। तर्पण और अग्निहोत्र उसका प्रतिदिन का कार्य होना चाहिए। जीविका के लिए वह अन्य द्विजों का यज्ञ कराएं तथा उन्हें पढ़ाएं। यज्ञ करने के लिए वह जानबूझकर भी प्रतिग्रह ले सकता है। सब लोगों का हित साधन करना और किसी का भी अपने द्वारा अहित न होने देना, यह ब्राह्मण का कर्तव्य है। समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री का होना, यह ब्राह्मण के लिए सबसे उत्तम धन है। केवल ऋतुकाल में पत्नी के साथ समागम करना ब्राह्मण के लिए प्रशंसा की बात है। क्षत्रिय भी अपने इच्छानुसार ब्राह्मण को दान दें। नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करें और स्वाध्याय में संलग्न रहें। शस्त्र चलाकर जीवन निर्वाह करना और पृथ्वी का पालन करना, ये दो क्षत्रिय की मुख्य जीविकाएं हैं। उनमें भी पृथ्वी की रक्षा उसके लिए मुख्य आजीविका है। पृथ्वी का पालन करने से ही राजा कृतार्थ होते हैं, क्योंकि उसी से उनके यज्ञ आदि कार्यों की रक्षा होती है। जो राजा दुष्ट पुरुषों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करके सब वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करता है, वह मनोवांछित लोकों को प्राप्त होता है। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वैश्यों के लिए पशुओं का पालन, व्यापार और खेती, ये 3 आजीविकाएं प्रदान की हैं। वेदों का अध्ययन, यज्ञ, दान, धर्म तथा नित्य और नैमित्तिक आदि कर्मों का अनुष्ठान वैश्य के लिए भी उत्तम है। शूद्र द्विजातियों की सेवा का कार्य करें और उसी से अर्थोपार्जन करके अपना जीवन निर्वाह करें, अथवा खरीद बिक्री या शिल्प कर्म के द्वारा धन पैदा करके उससे जीविका चलाएं। शूद्र भी दान दे और मंत्रहीन पाक यज्ञों द्वारा यजन करे। वह श्राद्ध आदि सब कार्य बिना मंत्र के ही कर सकता है। भृत्य आदि का भरण पोषण करने के लिए सबके लिए संग्रह आवश्यक है। ऋतुकाल के समय अपनी पत्नी के पास जाना, सब प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करना, अभिमान न रखना, सत्य बोलना, पवित्रता पूर्वक रहना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, सबका मंगल करना, प्रिय वचन बोलना,
सबके प्रति मैत्री का भाव रखना, किसी वस्तु की कामना न करना, कृपणता न करना तथा किसी के भी दोष न देखना, ये सभी वर्णों के लिए सामान्य रूप से उत्तम गुण बताए गए हैं। चारों आश्रमों के लिए भी ये सामान्य गुण हैं। ब्राह्मणों, अब ब्राह्मण आदि वर्णों के उपधर्म बतलाए जाते हैं। आपत्ति काल में ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय का कर्म, क्षत्रिय के लिए वैश्य का कर्म तथा वैश्य और क्षत्रिय दोनों के लिए शूद्र का कर्म कर्तव्य बताया गया है। सामर्थ्य रहते इन दोनों को शूद्र का कर्म नहीं करना चाहिए, परंतु आपत्ति काल में वही कर्तव्य हो जाता है। आपत्ति न होने पर कर्म संकर कदापि न करें। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने वर्ण धर्म का वर्णन किया है। अब आश्रम धर्म का भली भांति वर्णन करता हूं, सुनो। उपनयन संस्कार होने पर ब्रह्मचारी बालक एकाग्र चित्त हो गुरु के घर पर रहते हुए वेदों का अध्ययन करें, शौच और सदाचार का पालन करते हुए गुरु की सेवा करें, पवित्र बुद्धि से व्रत के पालन पूर्वक वेदों की शिक्षा ग्रहण करें, दोनों संध्याओं के समय एकाग्र चित्त हो सूर्योपस्थान, अग्निहोत्र और गुरु का अभिवादन करें। गुरुदेव खड़े हों तो स्वयं भी खड़ा रहें, वे जाते हों तो पीछे पीछे जाए और बैठे हों तो उनसे नीचे आसन पर बैठें। शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के विपरीत कोई आचरण न करे। उन्हीं की आज्ञा से उनके सामने बैठकर एकाग्र चित्त से वेद का अध्ययन करें। गुरु का आदेश मिलने पर भिक्षा का अन्न ग्रहण करें। जब आचार्य पहले स्नान कर ले तो स्वयं जल में प्रवेश करके अवगाहन करें। प्रतिदिन प्रातः काल आचार्य के लिए समिधा और जल आदि ले आएं। जब ग्रहण करने के योग्य वेदों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लें, तब विद्वान पुरुष गुरु दक्षिणा देकर गुरु की आज्ञा ले गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें। विधि पूर्वक योग्य स्त्री से विवाह करके अपने वर्णोचित कर्म द्वारा धन का उपार्जन करें और उसी से यथाशक्ति गृहस्थ का सारा कार्य पूर्ण करें। श्राद्ध के द्वारा पितरों, यज्ञ द्वारा देवताओं, अन्न से अतिथियों, स्वाध्याय से मुनियों, संतानोत्पादन से प्रजापति, बलि वैश्य देव से संपूर्ण भूतों और सत्य वचन के द्वारा संपूर्ण जगत का पूजन करें। ऐसा करने वाला पुरुष अपने कर्मों द्वारा उपार्जित उत्तम लोकों में जाता है। भिक्षा पर निर्वाह करने वाले सन्यासी और ब्रह्मचारी भी गृहस्थों के ही अवलंब से रहते हैं। अतः गार्हस्थ्य आश्रम श्रेष्ठ माना गया है। जो ब्राह्मण वेदाध्ययन, तीर्थ स्नान और पृथ्वी के दर्शन के लिए भूतल पर भ्रमण करते हैं, जिनका कोई घर नहीं है, जो प्रायः निराहार रहते हैं और जहां संध्या हो गई वहीं डेरा डाल देते हैं, ऐसे लोगों का सहारा और आधार गृहस्थ ही है। पूर्वोक्त द्विज जब घर पर पधारे तो मधुर वाणी से सदा उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। उन्हें शैया, आसन और भोजन देना चाहिए। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है, वह उसे अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य लेकर चल देता है। गृहस्थ पुरुष में दूसरों के प्रति अवहेलना, अपने में अहंकार, दंभ, परनिंदा, दूसरों पर चोट करने की प्रवृत्ति और कट वचन बोलने का स्वभाव होना अच्छा नहीं माना गया है। जो गृहस्थ इस प्रकार उत्तम विधि का पालन करता है, वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो उत्तम लोकों में जाता है। गृहस्थ पुरुष बुढ़ापा आने पर अपनी स्त्री का भार पुत्र को सौंप दे और स्वयं
तपस्या के लिए वन में चला जाए अथवा स्त्री को भी साथ लेता जाए, वहां पत्तियां, मूल और फल आदि का आहार करते हुए पृथ्वी पर शयन करे। सिर के बाल, दाढ़ी और मूछ न कटाए। वानप्रस्थ मुनि के लिए सब लोग अतिथि हैं। वह मृग चर्म, कास और कुश आदि की कौपीन एवं चादर धारण करें। उसके लिए तीनों समय स्नान करना उत्तम माना गया है। देव पूजन, होम, संपूर्ण अतिथियों का पूजन, भिक्षा और प्राणियों को बलि समर्पण, ये सब बातें वानप्रस्थ के लिए श्रेष्ठ मानी गई हैं। वह अपने शरीर में जंगली फल आदि के तेल लगा सकता है। उसका मुख्य कर्तव्य है तपस्या, शीत और उष्ण आदि द्वंद्वों का सहन। जो वानप्रस्थ मुनि नियम पूर्वक रहकर पूर्वोक्त रूप से अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह अग्नि की भांति अपने सब दोषों को जला देता और सनातन लोकों को प्राप्त होता है। मुनियों, मनीषी पुरुष जो भिक्षु का चतुर्थ आश्रम बतलाते हैं, उसके स्वरूप का वर्णन सुनो। भिक्षु को चाहिए कि पुत्र, धन, स्त्री के प्रति स्नेह का त्याग करे और ईर्ष्या रहित होकर चतुर्थ आश्रम में जाए। उसी को सन्यास आश्रम भी कहते हैं। सन्यासी को समस्त त्रैवर्णिक कर्मों के आरंभ का त्याग करना चाहिए। वह मित्र और शत्रु में समान भाव रखे, सब प्राणियों का मित्र बना रहे। जरायुज और अंडज आदि किसी भी प्राणी के साथ मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी द्रोह न करे। वह सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग दे। गांवों में 1 रात और नगर में 5 रात से अधिक न रहे। पशु, पक्षी आदि के प्रति न तो उसका राग हो और न द्वेष ही। जीवन निर्वाह के लिए वह उच्च वर्ण वाले मनुष्यों के घर पर भिक्षा के लिए जाए, वह भी ऐसे समय में जबकि रसोई की आग बुझ गई हो और घर के सब लोग खा पी चुके हों। भिक्षा न मिलने पर खेद और मिलने पर हर्ष न माने। भिक्षा उतनी ही ले जिससे प्राण यात्रा होती रहे। विषयासक्ति से वह नितांत दूर रहे। अधिक आदर सत्कार की प्राप्ति को घृणा की दृष्टि से देखे, क्योंकि अधिक आदर सत्कार मिलने पर सन्यासी अन्य बंधनों से मुक्त होने पर भी बंध जाता है। काम, क्रोध, दर्प, लोभ और मोह आदि जितना दोष है, उन सब का त्याग करके सन्यासी ममता रहित हो सर्वत्र विचरता रहे। जो संपूर्ण प्राणियों को अभय दान देकर पृथ्वी पर विचरता रहता है, उस देहाभिमानी से मुक्त यति को कहीं भय नहीं होता। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र को भावना द्वारा शरीर में स्थापित करके अपने मुख में भिक्षा प्राप्त कर अन्न रूपी हविष्य डालकर उस शरीरस्थ अग्नि को आहुति देता है, वह उस संचित अग्नि के द्वारा उत्तम लोकों में जाता है। जो द्विज, पवित्र एवं संयत बुद्धि से युक्त हो, शास्त्रोक्त विधि से मोक्ष आश्रम का पालन करता है, वह बिना ईंधन की प्रज्वलित अग्नि के सदृश्य शांत तेजोमय ब्रह्मलोक में जाता है।